हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड का एग्जाम 6 दिसंबर को होने वाला है। धक धक कर रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा है सर। बड़ी मेहनत से इस एग्जाम की तैयारी करी है, थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, डीमोटिवेशन आ रहा है सर। होगा कि नहीं होगा? आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि एग्ज़ाम के जो 3 घंटे होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने कितनी भी मेहनत कर लिए, पर वो मेहनत तभी आपको रिजल्ट देगी जब आप उन 3 घंटों में परफॉर्म करेंगे। वाली बात है कि क्रिकेटर है जो गली में बहुत अच्छा खेलता है, होम ग्राउंड पे अच्छा खेलता है, पर जिस दिन मैच होता है वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसको कभी टीम सेलेक्ट नहीं करती है। राइट? इसी प्रकार से आपने अगर पहले बहुत सारी मेहनत कर ली है, को लगता है कि सर मुझे सब कुछ आता है, पर एग्जाम के 3 घंटे में अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाए, या एग्जाम वाले दिन आपने ढंग से अपने आप को मैनेज नहीं किया, तो ये आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। तो लास्ट मिनट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? एग्जाम देते वक्त आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए, और किन किन बातों का ध्यान आपको एग्जाम सेंटर से जाने से पहले रखना चाहिए, वो सब बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले बात करेंगे कि उन 3 घंटे में आपको करना क्या चाहिए। इसमें मैं आपको बता दूं कि मैंने पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां जिसकी कुछ मैं आपको झलकियां दिखा रहा हूं यहाँ पे, जहां पर मैंने आपके सामने बताया था कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। 2 मिनट आप देख लो, फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आपको लास्ट मिनट में क्या क्या करना चाहिए। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए आपको पेपर को 3 फेज में यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा, है ना। जब आप पेपर को खोलें, है ना, तो आप सबसे पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको देखते ही हो रहे हैं, है ना। भैया कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो इसका आंसर ही है ना। और ऐसे 40 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 100% 40 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको देखते ही हो जाएंगे। तो स्टार्ट के जो 40 मिनट है ना, स्टार्ट के 40 मिनट है, वो आपको यहाँ पे क्या करना है भैया, उसमें 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। पर एक भैया ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में कैलकुलेशन लग रहा है, जहां पर आपको लगता है कि थोड़ा टाइम लग सकता है, उसको इस फेज में नहीं करना है। फर्स्ट फेज में 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें हो सकता है 40 मिनट लगे, मैं तो कहूंगा आपको 30 मिनट में ये आपको कवर कर लेना चाहिए, है ना। 30 मिनट में आप आराम से इसको कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप वो क्वेश्चन कर रहे हो जो देखते ही हो रहे हैं आपसे, है ना। और ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे 40 मिल जाएंगे, क्योंकि आपको जीके क्वेश्चन भी है, मान लीजिए जीके में से 30 में से आपसे 10 एकदम देखते ही हो रहे हैं, है ना। बाकी मैथ्स के अगर बोलेंगे तो मैथ्स के क्वेश्चन भी कुछ ऐसे होंगे जो देखते ही हो जाएंगे, है ना। तो 30 मिनट में आपको हमने क्या कर दिया, सुन 40 क्वेश्चन कर लिया, तो ये हमारा फर्स्ट फेस हो गया। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सिक्योर मोड में आना है कि भैया हमारे 75 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे सही होने चाहिए। क्लियर है? हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें 75 प्लस क्वेश्चन सही करना है। देखो तो आपने देख लिया होगा कि मैंने आपको क्या बताया कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। अब बात करेंगे कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा केयरफुली पढ़िए। मैंने आपको बोला था कि 3 फेजेस में पेपर को आपको यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, राइट। पर जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, उन 3 घंटों में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा, आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं, मान लीजिए आपको लग रहा है कि सर यार मैं क्वेश्चन तो कर रहा हूं और मेरे से हो भी गए क्वेश्चन, पर सर 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर मैं 2 ऑप्शन तक पहुंच गया हूं, अब दोनों में से कितना, कौन सा सही है? सर मैं तुक्का लगा सकता हूं क्या यहाँ पे? क्या मैं रिस्क ले सकता हूं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है? तो सुन, रिस्क आपको 10% तक मैक्स टू मैक्स लेनी चाहिए। मान लीजिए कि आपने अगर यहाँ पे 90 क्वेश्चन किए हैं, तो उसका 10% मतलब 9 क्वेश्चन आप तुक्का मार सकते हैं, पर वो ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? पर मैं 5% का यहाँ पे आपको बोलता हूँ कि 5% तक, मतलब 3-4 से 5 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। पर आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, या आपको लगता है कि यार सर मेरे थोड़े क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि अच्छे हो गए, मैं रिस्क ज्यादा ले सकता हूं, तो अप टू मैक्स मैक्स 10% ले सकते हो, पर ये बहुत ज्यादा रिस्क हो सकती है। 5% क्वेश्चन आप यहाँ पे तुक्के मार सकते हो, मतलब 2 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो। पर हाँ, अगर चारों ऑप्शन में से आप श्योर नहीं हो, आपको लगता है कि यार सर मुझे कुछ क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आपको यहाँ पे तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है। क्लियर है? मतलब जहां पर 2 ऑप्शन तक आप पहुंच रहे हो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, दोनों में से कौन सा करेक्ट हो सकता है, वहां तक आप थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। यूज द राइट अप्रोच टू अटेम्प्ट द पेपर, जो कि मैंने आपको पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में बताया कि क्या आपको यहाँ पे अप्रोच रखनी चाहिए। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि कुछ लोग ऐसा करेंगे, देखो एंटी ग्रेड जैसा एग्जाम जिसके अंदर इतना बड़ा सिलेबस है, वो रात की तैयारी से कभी एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। आप सोचते हो कि एग्जाम से एक दिन पहले मैं रात भर पढ़ाई करूंगा और सब कुछ रिवाइज करूंगा, ये मूर्खता बिल्कुल ना करें। क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे तो आपका माइंड जो है वो बिल्कुल एकदम शांत होना चाहिए। अगर आपने रात भर नींद नहीं निकाली है
और आप सोचते हैं कि आपका दिमाग बहुत अच्छे तरीके से चलने वाला एग्जाम है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रात को सोना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, ठीक है। और लाइक एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए, और डीमोटिवेशन आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। मैंने अपना कर्म किया है, बाकी मैं जो भी होगा देखा जाएगा, मैं उस पर विश्वास करता हूँ ऊपर वाले पे। आपको सिर्फ यहाँ पे पेपर को देना है और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। इसलिए आपको कहना चाहता हूँ कि रात को आप अच्छे तरीके से नींद लें, और जिस दिन एग्ज़ाम है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 9 से 11 है, तो सुन एग्ज़ाम से 1.5 घंटे पहले आपको सेंटर पे रिपोर्ट करना, मतलब 7:30 के आसपास आपको सेंटर पे पहुंचना है, राइट। तो लगभग आपको जहाँ भी हैं आप, उससे पहले आपको आधा घंटा 1 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। तो मॉर्निंग के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि मैं लास्ट में ये फार्मूला देख लूँ, वो फार्मूला देख लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बिल्कुल नहीं। जो होगा देखा जाएगा ना। जितना ज़्यादा आप लास्ट में किताबें खोलने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। प्लस ऐसे मूर्खों से दूर रहिए जो किताबें खोल खोल के फार्मूले देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, अगर आपके कोई शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं, 15-20 पेज, 25 पेज आपने बना रखे हैं, यार वो आप रिवाइज कर लीजिए। पर किताबें खोलने का समय नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का समय तो बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम के दिन या एग्ज़ाम से 15 दिन, एग्ज़ाम से 10-12 घंटे पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ यहाँ पे रिवीजन पे फोकस कर रहा है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। कीप योर माइंड काम, भैया शांति रखिए, दिमाग को शांत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल अब दिमाग का है। मेहनत तो आपने कर ली है, अब आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो वो वाली बात है। क्लियर है? तो वो आपको रखना है। ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, खुद पे विश्वास होना आवश्यक है। अगर आपको अपने पे विश्वास नहीं है, आपकी तैयारी पे अगर आपको विश्वास नहीं है, तो फिर तो कोई भी आपको एग्जाम में जिता नहीं सकता, ना आपको एग्जाम में पास नहीं करा सकता है। इसे कहना चाहता हूं कि आपकी हार और आपकी जीत के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं, अगर आपने मेहनत करी है तो। इसलिए अपनी जो प्रिपरेशन है उस पर ट्रस्ट करिए, और मूर्खों से थोड़ा दूर रहिए, है ना। जिनकी वजह से आपको दुख होता है। कंपैरिजन कहाँ होता है? जब अरे यार तूने ये फार्मूला पढ़ा, अरे तूने वो टेस्ट सीरीज दे ली, अरे तूने वो देखा क्या, अरे तूने वो वाला सर का लेक्चर देखा क्या। बिल्कुल नहीं। एग्जाम से एक दिन पहले कुछ नहीं हो सकता है, और एग्जाम के दिन भी कुछ नहीं हो सकता है ना। जब हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, वहां पे समस्या होना स्टार्ट होती है ना। विराट कोहली का अपना एक गेम है, रोहित शर्मा का अपना एक गेम है, यशस्वी का अपना एक गेम है। अगर कोई एक दूसरे को कॉपी करे या कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दे, तो भैया वो फिर अच्छा नहीं खेल सकता। उसको अपना नेचुरल गेम खेलना पड़ेगा। आपको भी अपना नेचुरली खेलना है ना। अगर आप किसी को कॉपी मारने लग गए भैया, फिर तो मजा नहीं आने वाला। और आप पहली बात तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। हम लोग सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार मेरे को तो कुछ नहीं आता है, मेरे से दूसरे लोगों की ज़्यादा तैयारी ज़्यादा है। भैया ये बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि खुद के हारे हारे और खुद के जीते जीते। तो भैया आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम को देना है। क्लियर है? डोंट कंपेयर अदर्स, है ना। दूसरों से बिल्कुल भी आपको कंपेयर नहीं करना है। एक सवाल उठता है कि सर कितने क्वेश्चन मैं करूं तो मैं सेफ रहूंगा? भैया 50% का रूल काम करता है। 150 क्वेश्चन आएंगे, आपके 75 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। मैक्स 80-85 मान के चलिए। कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगा, प्रीलिम्स का है, मैं गारंटी देता हूं, राइट। बस ये टारगेट लेके चलिए। अगर आपने ये टारगेट लेके चला तो आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे, राइट। तो सुन, आप यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 85 क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गेम टाइम का है भैया। आपको 120 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें जीके के 30 क्वेश्चन है और सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन है। कोई कितना भी जोर लगा ले, वो मैथ्स के 80 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं कर सकता है 120 मिनट के अंदर, जिसमें जीके के 30 क्वेश्चन भी आप अलग से टाइम निकाल के कर रहे हो। तो यार सही करने वाली बात हो रही है। एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना अलग बात होती है और सही होना अलग बात होती है, राइट। तो बिल्कुल कैलकुलेशन करते करते अगर आप कर रहे हो तो स्टूडेंट आप टारगेट लेके चलिए कि मेरे 75 से 80 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल सही होने चाहिए। और मैंने अभी आपको जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी बताई है ना भैया, उसको फॉलो करिए, उससे आपका काम यहाँ पे बिल्कुल बन जाएगा। बाकी यार एग्जाम सेंटर पे आपको मैंने बोला है कि 1.5 घंटे पहले पहुंच जाना। ही आपका एडमिट कार्ड है, जहां पर 7:30 से 8:15 के बीच में आपको रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं भैया, 2 फोटोग्राफ ले जाना ना भूलें। लास्ट में कोई क्योस नहीं हो जाना चाहिए कि भैया मैं तो फोटोग्राफ लाना भूल गया, मैंने ओरिजिनल जो हमारी आईडी थी वो ले जाना भूल गया। और ओरिजिनल आईडी के साथ आपको एक फोटोकॉपी भी लेके जानी उसकी, है ना। और आईडी कार्ड में जो भी आपका नाम है
वो आपके एडमिट कार्ड के नाम से मैच करना चाहिए, और आपके फादर का नाम भी मैच करना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी मैच करनी चाहिए। पता पड़ा कि आधार कार्ड में सरनेम कुछ अलग आ रहा है उसमें, तो फिर वो आईडी लेके जाओ जिसमें दोनों का सेम हो, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और दूसरी बात ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो आपका फोटोग्राफ है, जो आपको 2 फोटोग्राफ लेके जाने हैं, वो वही लेके जाने हैं जो कि आपने एडमिट कार्ड के अंदर यूज किए, मतलब आपने जब फॉर्म भरा होगा तब आपने यूज किया, राइट। तो यार ये भी आप पहले से तैयारी कर लो, और एडमिट कार्ड की भी आप 2 कॉपी करा लो, है ना। बाई चांस कभी कोई इधर उधर मिसप्लेस हो जाए तो भैया समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम पे आपको एक तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा और एक आपको ओएमआर शीट मिलेगी। तो सुन, जो क्वेश्चन पेपर और ओएमआर शीट का जो कोड है वो सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर है तो भैया फिर आप उसको बोलो एग्जामिनर को कि भैया मेरा कोड अलग अलग है ना। और वैसे भी आपको जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन एग्जामिनर आपको इंस्ट्रक्शंस दे देंगे, क्लियर है। दूसरी बात, यहाँ पे ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है, मतलब काली स्याही वाली पेन लेके जाना है। ब्लू और दूसरी इंक जो है वो अलाउ नहीं है। मैथ्स का एग्जाम दे रहे हो तो सुन, यहाँ पे क्लिप बोर्ड आपको अलाउ है, क्लिप बोर्ड आप लेके जा सकते हैं। सुन, पेंसिल और इरेजर आप लेके जाइए, अगर एग्जामिनर आपको अलाउ करता है तो आप अंदर लेके जाइए, क्योंकि कभी आप कैलकुलेशन करेंगे तो भैया आपके पास पेंसिल रहेगी तो आपके ज्यादा पेपर वेस्ट नहीं होंगे, राइट। आप उसको इरेज करके अपनी कैलकुलेशन को सही कर सकते हैं, राइट। तो ये मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है। एस्टूडेंट, जब ओएमआर शीट में कोई भी आप वहां पे फिल करेंगे इन्फॉर्मेशन तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलती से आप कुछ भी गलत ना करें, क्योंकि वहां पे फिर काटा पाटी अलाउ नहीं है ना। ऐसा नहीं कि आप इरेजर से इसको कट कर रहे हो या व्हाइटनर लगा रहे हो, है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी यार स्टूडेंट, ये सब मैं आपको इंस्ट्रक्शंस बता ही चुका हूँ, है ना। स्टूडेंट, एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि पानी पीने के लिए आपको ट्रांसपेरेंट बोतल अलाउ है, ये भी आपको बता दिया था मैंने, है ना। आप ले जा सकते हो भाई, कोई भी आप वहाँ पे मतलब कॉपी करना या फिर नकल करना ये बिल्कुल अलाउ नहीं है। 1 करोड़ का जुर्माना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नौकरी में जितना नहीं कमाओगे उतना है जुर्माना भरने में चला जाएगा आपका, है ना। इसमें ओएमआर शीट की 3 प्रतियां आपको मिलेगी, है ना। ओएमआर शीट की 3 प्रतियां होगी, जिसमें गुलाबी होगा, दूसरा जो होगा वो हरा होगा, और तीसरा जो होगा वो नीला होगा। गुलाबी जो होगी वो मूल प्रति होगी, जो द्वितीय प्रति होगी वो हरे कलर की होगी जो कि संरक्षित रहेगी, एंड तीसरी वाली जो होगी वो नीली प्रति होगी, वो अभ्यर्थी के लिए, मतलब तीसरी जो थर्ड वाली कॉपी है वो आपको मिलेगी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। बाकी स्टूडेंट यार, आपको एक दिन पहले क्या करना है, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, ये सब आप रेडी कर लो, मैंने आपको बता ही दिया है ना। शॉर्ट नोट्स, फार्मूला शीट, यही आपको ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है। सो जाओ, आराम करो, ज़्यादा लोड मत लो, और भैया जिस दिन एग्जाम है उससे एक दिन पहले ज़्यादा हैवी नहीं खाना है, ठीक है ना। और एग्जाम के दिन अगर आप चाहो तो जूस पी के जाना, भैया दूध मत पीना यार, है ना। दूध पीने से नींद आती है, क्लियर है। तो ऐसी चीज़ खाना जिससे कि आपको थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं, राइट। या जूस पी लीजिए या ब्रेकफास्ट कर लीजिए, नारियल पानी पी लीजिए, जो भी है ना। थोड़ा सा रिलैक्स करिए, म्यूजिक सुनिए, और अच्छे मित्र, जिन मित्रों से आपको बात करके बड़ी खुशी का अनुभूति होती है, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, या जो भी आपका मित्र है ना, उनसे आप बात करिए। जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उन मूर्खों से बात नहीं करनी है आपको, है ना। उनसे दूर रहना है, क्लियर है। कि आपके साथ कोई एलडी ग्रेड का एग्जाम दे रहा है उससे बातें करो, बिल्कुल नहीं, उसका फोन ही नहीं उठाना है ना। ये एग्जाम की बात करूंगा, तेरे से बाकी बात नहीं करूंगा, क्लियर है। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है ना। बाकी सेंटर पे टाइम पे पहुंचिए, लास्ट में कोई भी मतलब आपाधापी मत रहिए, है ना। जल्दीबाजी मत करिए, क्लियर है। हर चीज आपके पास रेडी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग। यार बस यही बात बताने की कोशिश कर रहा था मैं आप सभी को, और वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों ने एलटी ग्रेड का कोर्स हमसे पढ़ा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपके एग्जाम में काम आया और आप बहुत अच्छा स्कोर करें। मैं ऐसी कामना करता हूं, आपके माता पिता के सपने और आपके सपने साकार हो। वंस अगेन आप सभी को बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। मैंने जो आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं प्लीज़ फॉलो करिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, और मैंने खुद ने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, तो मेरे अनुभव के आधार पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप अपना कर्म आपने कर लिया है, अब ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो आपने यहाँ पे मेहनत करी है, अगर आप ढंग से उसको वहाँ पे एग्जाम में परफॉर्म कर रहे हो तो आपका रिजल्ट सकारात्मक आएगा। पर अगर आपने लास्ट में क्योस कर दिया कि भाई टेंशन लेना चालू कर दी, डिमोटिवेट हो गए, जल्दीबाजी में उल्टा सीधा करके आ गए, तो यार भैया पूरे साल भर की मेहनत जीरो हो जाएगी। इसलिए लास्ट में बिल्कुल हरपन मोला जो होगा देखा जाएगा।
अपना 100% देके आइए। बस यही बातें आप सभी को बताने वाला था। बाकी आपके मन में कोई भी और सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं यार। एल टी ग्रेड की टेस्ट सीरीज अगर चाहो तो ले सकते हो लास्ट टाइम अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी जीआईसी का कोर्स मैथ्स कैर पे अवेलेबल है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के कोर्सेज भी हम देते हैं। हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैर पे अवेलेबल। हमारा उड़ान बैच जो कि उत्तराखंड पीजीडी एग्जाम के लिए एंड डीडब्ल्यूएसबी के लिए टीजीटी एग्जाम यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज। सुन हमारी बुक्स है जो कि आरपीएससी पे भी अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट ये हमारे यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं और टाइम टू टाइम हम अपडेट्स भी यहाँ पे देते रहते हैं। बाकी ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल। अगर आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो हमारे मैथ्स कैर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कैसे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। एल टी ग्रेड से रिलेटेड हमने बहुत सारी मैराथन ली है। आज मैं 100 स्पेशल फार्मूला बताने वाला हूँ कि कौन कौन से 100 फार्मूले हैं जो आपको लास्ट में रिवाइज करने चाहिए। वो आप जाके रात को 9 बजे में लेने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसको नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप जब मैं क्लास लूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी हमारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी और यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। मेहनत करिए और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए।